तो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों में जब हम आते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे मुख्यतः 3 बोलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। हम मुख्यतः तो 2 है, वैसे तो हम देखेंगे बोलियाँ बहुत सी हैं, क्योंकि जनजातियों की भी अपनी बोलियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन स्पेशली केवल 2 बोलियाँ यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। एक तो हो गई हमारी कुमाऊनी बोली और दूसरी हमारी गढ़वाली बोली। ठीक है, अब इन कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों की भी अपनी अपनी उपबोलियाँ हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली है, ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, कौन सी उपभाषा के अंतर्गत इन बोलियों को रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे अपभ्रंश में। तो इसमें बहुत से विद्वानों का मतभेद है दोस्तों। बहुत से भाषा विज्ञानी बोलते हैं कि जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, जबकि कुछ हमारे विद्वान बोलते हैं कि जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, इसकी उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनेगा आपने वैसे करना है। अगर वहाँ पे सौरसेनी और खस दोनों दिए गए हैं तो फिर आपका आंसर खस अपभ्रंश होना चाहिए। अगर खस अपभ्रंश वहाँ पे विकल्प में नहीं है तो फिर आपका आंसर सौरसेनी होना चाहिए। और दोनों के संदर्भ में मैं बता चुका, केवल खस को आप पिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मूलतः खस प्रकृति से ही इन भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, पहाड़ी भाषाओं की, क्योंकि खसों के निवास की यहाँ पे हमें प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, और खस भाषा जो है दोस्तों, खसकुरा भाषा नेपाली पूर्वी पहाड़ी में रखी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी भाषाओं का जो हमें यहाँ पे प्रयोग मिलता है, उससे भी पुष्टि होती थी कहीं ना कहीं खस अपभ्रंश से ही इन बोलियों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, थोड़ा इनके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो पूर्वी पहाड़ी यानी कि पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत ही आती है दोस्तों नेपाली, खसकुरा या गोरखाली भाषा। ठीक है, नेपाली, खसकुरा या गोरखाली भाषा इसी के अंतर्गत रखी जाती है दोस्तों। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों हमारी आ जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली, यानी कि मध्य हिमालय अथवा गढ़वाल कुमाऊं में बोले जाने वाली बोली दोस्तों, ये कहलाती है हमारे मध्य पहाड़ी। और पूर्वी पश्चिमी पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी पहाड़ी में दोस्तों हमारी आ जाती है भद्रवाह से यमुना के पश्चिमी तट तक, यानी कि यमुना का पश्चिमी तट हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम सीधे आ जाएंगे हमारे मध्य पहाड़ी में, क्योंकि आज का टॉपिक है उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली है, तो जिसको रखा जाता है मध्य पहाड़ी में। ठीक है, तो मध्य पहाड़ी, सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, जो हमारी कुमाऊनी गढ़वाली दोस्तों, इनको मध्य पहाड़ी का ही रूप किसने माना है, या मध्य पहाड़ी बोलकर किसने संबोधित किया है उत्तराखंड की भाषा को, तो ये हमारे यहाँ भाषा विद्वानी जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी भी बोला है उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी मध्य पहाड़ी है, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी बोलियाँ आती है दोस्तों, किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो गढ़वाली कुमाऊनी जो हमारी बोलियाँ हैं दोस्तों, हम भाषा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अपने संदर्भ में। तो ये लिपि जो है देवनागरी है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ही हमारी गढ़वाली कुमाऊनी की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, जो हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी है, ये किस उपभाषा में रखी जाती हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियाँ किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो गढ़वाली और कुमाऊनी आती है दोस्तों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अब पहाड़ी हिंदी जो है दोस्तों, ये किसकी उपभाषा है या किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। तो इसका जन्म हुआ है दोस्तों हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से, लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि खस अपभ्रंश से भी हुआ है। तो दोनों आप तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और मध्य पहाड़ी किसने बोला है कुमाऊनी गढ़वाली को, या गढ़वाली को मध्य पहाड़ी किसने बोला है, कुमाऊनी को मध्य पहाड़ी किसने बोला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है भैया ये, तो ये भाषा विद्वानी है दोस्तों। ठीक है, तो लिपि हमारी देवनागरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है दोस्तों कुमाऊनी भाषा में। ठीक है, यहाँ पे मैं बोली की जगह भाषा शब्द यूज कर रहा हूँ। तो कुमाऊनी की भी दोस्तों कुमाऊनी बोली है, और कुमाऊनी बोली की भी अपनी उपबोलियाँ हैं, यानी कि बोली के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है उसको उपबोली कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं में जो हमारी उपबोलियाँ दोस्तों, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पूर्वी कुमाऊनी में। ठीक है, तो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत दोस्तों हमारी 4 उपबोलियाँ बोली जाती हैं। 4 उपबोलियाँ इसमें है दोस्तों।
तो पहली है कुमैया। तो कुमैया जो उपबोली है दोस्तों, ये काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे? काली कुमाऊं यानी कि वर्तमान चंपावत। तो काली कुमाऊं में जो बोली प्रचलित है या जो भाषा प्रचलित है दोस्तों, या जो बोली बोली जाती है काली कुमाऊं क्षेत्र में, वो कहलाती है कुमैया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सौरियाली। तो सौरियाली में दोस्तों देखिए ये वाला एरिया चल रहा है अभी, ठीक है। ये पूर्वी एरिया, ये पूर्वी एरिया की बात हो रही है अभी ये। तो यहाँ पे देखिए कुमैया, चंपावत, वर्तमान। सौरियाली मतलब सौर घाटी, पढ़ा था ना हमने, सौर घाटी किसको कहा जाता था? तो सौर घाटी यानी पिथौरागढ़ जनपद। तो पिथौरागढ़ जनपद के सौर परगने की बोली ही सौरियाली कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब अगर पूर्व क्षेत्र में चले जाते हैं तो काली नदी बहती है यहाँ पे। तो काली नदी, दक्षिण में सरयू नदी बहती है पिथौरागढ़ जनपद के, ठीक है, ध्यान रखिए। पश्चिम में पूर्वी रामगंगा बहती है और उत्तर में सीराकोट, यानी कि इनके बीच में जो बोली बोली जाती है वही सौरियाली कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगला है देखिए सिराली। तो सिराली क्या है? सिराली बोली दोस्तों, ये सीरा क्षेत्र जो हमने पढ़ा था ना, सीरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। जब हम चंद्रवंश का इतिहास पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सीरा क्षेत्र, ठीक है। तो अस्कोट के पश्चिम और गंगोली के पूर्व का भाग सीरा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम के अस्कोट के पश्चिम का क्षेत्र और जो गंगोली हाट क्षेत्र है दोस्तों, उसका पूर्व भाग, ये जो बीच का एरिया है दोस्तों, यही सीरा कहलाता था। सीराकोट का किला जो हम पढ़ते थे, यहीं पे था वो सीराकोट का किला, जहाँ पे चंद शासक दीपचंद को अंतिम समय में बंद किया गया था, ठीक है। तो यहीं पर हमारी सिराली बोली या उपबोली प्रचलित है। इसके बाद अस्कोटी। तो अस्कोटी बहुत सिंपल है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है। पिथौरागढ़ जनपद के जो हमारा अस्कोट डायनेस्टी जहाँ पे थी, तो अस्कोट क्षेत्र के आसपास बोले जाने वाली जो बोली है वो अस्कोटी कहलाती है। इस बोली पर अगर देखा जाए तो सिराली बोली, नेपाली बोली और जोहारी बोलियों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी पूर्वी कुमाऊनी हो गई। इसके बाद देखिए पश्चिमी कुमाऊनी दोस्तों। तो पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत हमारी खस परजिया, पछाई, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया आते हैं दोस्तों। जिसमें खस परजिया की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अल्मोड़ा का जो 12 मंडल क्षेत्र है या 12 मंडल परगना है, तो अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने में बोले जाने वाली बोली खस परजिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पछाई की मैं बात करूँ तो पछाई जो बोली है ये भी अल्मोड़ा जनपद का ही जो पाली पछाऊ क्षेत्र है दोस्तों, तो पालू पछाऊ क्षेत्र में जो हमारी बोली प्रचलित हुई वो पछाई बोली कहलाती है। चौगरखिया जो है दोस्तों, हम कुमाऊं का चंद्रवंश जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने चौगरखा क्षेत्र का जिक्र किया था। क्या था? चौगरखा क्षेत्र या चंद्र शासन काल में गरखा किसे कहा जाता था, ये सभी बातें हमने पढ़ी थी। परगनों को ही गरखा कहा जाता था उसमें। तो चौगरखिया यानी कि जो काली कुमाऊं के उत्तर पश्चिम से लेकर, ठीक है, 12 मंडल परगने तक जो फैला हुआ एरिया है दोस्तों, यहाँ पर हमारी चौगरखिया उपबोली बोली जाती है। इसके बाद गंगोई। तो गंगोई नाम से पता चला, गंगोई मतलब गंगोली हाट का क्षेत्र। गंगोली हाट, यहाँ पे मणकोटी राजा थे ना, हमने पढ़ा था गंगोली के मणकोटी राजा। तो गंगोली हाट के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली ये कहलाती है गंगोई। और इसके बाद दनपुरिया अंत में। तो दनपुरिया दोस्तों ये बागेश्वर जनपद के दानपुर परगने में बोली जाती है, ठीक है। बहुत सी बुक्स में अल्मोड़ा दिया हुआ है, लेकिन अल्मोड़ा के अंतर्गत नहीं है दानपुर। दानपुर जो बोला जाता है बागेश्वर के उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है, और बागेश्वर अब अलग है अल्मोड़ा से। तो पूर्व किताबों में ऐसा ही दिया है कि अल्मोड़ा की हमारी उपबोली है दनपुरिया, लेकिन ये बागेश्वर की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पश्चिमी कुमाऊनी। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे, फिर हमारा उत्तरी कुमाऊनी। तो उत्तरी कुमाऊनी, अभी देखिए पश्चिमी कुमाऊनी की बात हो रही थी ना, पश्चिमी कुमाऊनी मैप में यहाँ पे आ गए खस परजिया, पछाई, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, इतना एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया इतना कवर हो गया इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं उत्तरी कुमाऊनी। उत्तरी कुमाऊनी भैया यहाँ पे आ गया पिथौरागढ़ का उत्तरी भूभाग। तो उत्तरी भूभाग दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मेनली दो प्लेसेस की, जैसे हमारा धारचूला और पिथौरागढ़ जनपद का मुनस्यारी क्षेत्र, जिसको जोहार घाटी कहा जाता है दोस्तों। और इसी जोहार घाटी में जोहारी भाषा या जोहारी बोली जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको बोलने वाले जो जनजाति है वो भोटिया है, सौका, उसकी उपजाति है ना सौका, तो सौका लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सौका जो हमारी उपजाति है भोटिया की, वो इसको प्रयोग में लाते हैं जोहारी बोली को। इसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी। तो दक्षिणी कुमाऊनी में दोस्तों हमारी रच भैंसी, जिसको नैनतलिया भी कहा जाता है, यानी कि इस रीजन में जो बोली जाती है नैनीताल के दक्षिण में, ठीक है। तो यहाँ पे बोली जाती है रच भैंसी। रच भैंसी जो है दोस्तों, ये देखा जाए तो खासकर जो हमारे बोक्सा बहुल क्षेत्र है दक्षिण वाला, थारू बहुल क्षेत्र है, उसके आसपास के एक मिक्स लैंग्वेज या बोली बोल सकते हैं इसको, यही है रच भैंसी या नैनतलिया, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी कुमाऊनी की उपबोलियाँ। अब इसके बाद देखेंगे हम गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं।
माफ़ कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले गढ़वाली के बारे में एक स्टेटमेंट है दोस्तों। गढ़वाली जो है दोस्तों, हमारी गढ़वाली, देखिए मैक्स मूलर है एक व्यक्ति, मैक्स मूलर की एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज में मैक्स मूलर ने कहा है कि गढ़वाली जो है वो प्राकृतिक भाषा का ही एक रूप है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, किसने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का ही एक रूप माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। ठीक है। अब गढ़वाली की भी अपनी उपबोलियाँ हैं, कौन कौन सी है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है वो हम ज़रा देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी गढ़वाली की जो उपबोली है दोस्तों, वो हमारी बदांगी उपबोली है। ठीक है। गढ़वाली की जो पहली उपबोली है दोस्तों वो बदांगी है। तो बदांगी उपबोली कहाँ पे बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, ये बागेश्वर से आती है हमारी पिंडर नदी, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से। और पिंडर और हमारी एक नंदाकिनी नदी निकलती है चमोली में। तो हमारे नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, यानी कि नंदाकिनी से लेकर पिंडर के आसपास का जो क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, पिंडर नदी और नंदाकिनी के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों वो बदांग पट्टी कहलाता है। और उसी बदांग पट्टी में जो बोली बोली जाती है उसी को बदांगी बोली कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। इसके बाद देखिए मझ कुमैया। तो मझ कुमैया क्या है दोस्तों? तो देखिए गढ़वाल कुमाऊं का जो बॉर्डर एरिया है, जैसे कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं ना, ये बॉर्डर एरिया, देखिए चंद काल में या पवार शासन काल में हम बोलते हैं, मध्य काल में कुमाऊं गढ़वाल की विभाजन रेखा क्या थी? तो ये हमारी कौन सी थी दोस्तों? तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी पश्चिमी रामगंगा थी। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल की विभाजन रेखा पश्चिमी रामगंगा थी। तो यहीं पर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं दोस्तों, जो गढ़वाल कुमाऊं के बीच में पड़ते हैं, तो ऐसी जगह पर दोस्तों दोनों ही क्षेत्र की बोलियों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और इसी को बोलते हैं मझ कुमैया। यानी कि मझ कुमैया का मतलब है दोस्तों कुमाऊं के संलग्न क्षेत्र में, यानी कि गढ़वाल का जो सटा हुआ एरिया है कुमाऊं से, वहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो मझ कुमैया कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें अनेक शब्द हम देखते हैं कि कुमाऊं बोली के प्रचलित में आते हैं, इसलिए इसको मझ कुमैया कहा जाता है। इसके बाद देखिए श्रीनगरी। तो श्रीनगरी दोस्तों हमारी जो श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। आपको पता ही है दोस्तों श्रीनगर का एक ऐतिहासिक महत्व रहा पवार शासन काल में भी, पवार शासकों की बहुत लंबे समय तक ये राजधानी रही दोस्तों। ठीक है, और जो श्रीनगरी बोली है दोस्तों, ये श्रीनगर के साथ साथ हमारा जो देवलगढ़ है और इसके साथ साथ पौड़ी है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, देवलगढ़ और पौड़ी में भी श्रीनगरी बोली ही बोली जाती है। इसके बाद अगला देखिए सलांगी। तो सलांगी जो हमारी उपबोली है दोस्तों, ये सलांग क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, सलांग क्षेत्र अब कहाँ पे आता है? बड़ा का सवाल है यहाँ पे, सलांग क्षेत्र कहाँ पे हो? तो सलांग जो क्षेत्र दोस्तों ये चमोली में आता है। ठीक है, चमोली का दक्षिणी भाग ये हमारे क्या कहलाता है? सलांग क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नागपुरिया। तो नागपुर पट्टी हमने पढ़ा था, कहाँ पे थी नागपुर पट्टी? चमोली में थी नागपुर पट्टी, यहाँ पे उत्तर लगभग। ठीक है, यहाँ पे जैसे होगा उत्तरकाशी मिक्स, तो यहाँ पे थी हमारी नागपुर पट्टी। यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी होते हैं सुदर्शन शाह और हमारे अंग्रेज़ों के बीच में। सुदर्शन साहब बोलता है भैया मेरे को नागपुर पट्टी दे दो, अंग्रेज बोलते हैं भैया नागपुर पट्टी नहीं देंगे, अब हम वो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में हमने डाल दिया है, तो एक काम कर तू यहाँ चले जा, तू रवाई ले जा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में। ठीक है, पढ़ते हैं ना ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में हम कि रवाई दे दिया जाता है हमारे सुदर्शन शाह को और उसके बदले नागपुर पट्टी जो कि उसके भूभाग में आ रही थी, क्योंकि एक डील हुई थी। थोड़ा इसको जान लेते हैं दोस्तों, नागपुरिया भाषा को, हम नागपुरिया बोली की यहाँ पे बात हो रही थी, थोड़ा एक घटना को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों 1815 की बात है। 1815 में आपको पता है दोस्तों आंगल गोरखा युद्ध हुआ, संगोली की संधि हुई। फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र था वहाँ पे ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग था दोस्तों, अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग वो किसको दे दिया गया? सुदर्शन शाह को। और पूर्वी भाग जो रहा वो ब्रिटिश गढ़वाल हो गया। ठीक है, अब जो नागपुर पट्टी थी दोस्तों वो अलकनंदा के पश्चिमी भाग में आती थी यहाँ पे, हालांकि वो चमोली में थी वर्तमान, लेकिन यहाँ पे आती थी अलकनंदा के पश्चिम में। ठीक है, नागपुर पट्टी। तो नागपुर पट्टी बाद में सुदर्शन शाह ने जब अपना भू बंदोबस्त करवाया दोस्तों टिहरी रियासत का, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ भैया नागपुर पट्टी तो हमारी है, लेकिन नागपुर पट्टी अंग्रेजों ने हमको दी नहीं है। ठीक है, तो बाद में इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी होती है, तो फाइनली क्या करते हैं ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नागपुर पट्टी ब्रिटिश गढ़वाल में ही रहने दो और रवाई जो है क्षेत्र वो आप ले लो। रवाई हमारा ब्रिटिश गढ़वाल में था उस समय, तो रवाई क्षेत्र हमको हमारा फिर सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है। ठीक है, ये कहानी थी। तो यही प्लेस है नागपुर पट्टी या नागपुरिया, जो बोली जाती है यहीं पे बोली जाते हैं। आपको समझाने के लिए इतनी लंबी स्टोरी मैंने बताई दोस्तों उत्तराखंड इतिहास की। तो चमोली जनपद में जो नागपुर पट्टी है तथा उसके संलग्न क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो नगपुरिया बोली कहलाती है, नागपुरिया बोली कहलाती है। इसके बाद अगली बोली देखिए गंगपरिया।
तो गंगपरिया दोस्तों टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की बोली है गंगपरिया, ध्यान रखेंगे। अगली बोली देखिए लोहब्या। तो लोहब्या जो बोली है दोस्तों, ये हमारी राठ जो पट्टी है दोस्तों, या लोहाब पट्टी है, ठीक है। यानी कि जो हमारा खनसर और गैरसैंण का क्षेत्र है, गैरसैंण आ गया हमारा चमोली बिल्कुल डाउन में, और अल्मोड़ा के निकट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चमोली में है ना गैरसैंण। तो हमारा खनसर और गैरसैंण आदि के क्षेत्र में जो हमारी बोली बोली जाती है दैट इज़ कॉल्ड लोहब्या, ठीक है, लोहब्या बोली। इसके बाद राठी बोली दोस्तों। तो राठी बोली दोस्तों कुमाऊं से संलग्न जो हमारी दुधातोली है, विंसर क्षेत्र है, थलीशैंण जो आदि क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है और यहाँ की बोली राठी कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। हम ये भी पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में राठी जनजाति भी देखने को मिलती है हमको, यद्यपि जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त है उन्हें, ठीक है, लेकिन राठी जनजाति भी हमने पढ़ा है उत्तराखंड के संदर्भ में। अगला देखिए दसौल्य। तो दसौली जो क्षेत्र है, कहाँ है भैया दसौली क्षेत्र? तो ये भी दसौली क्षेत्र हमारा चमोली में है, ठीक है, दसौल पट्टी जिसको बोलते हैं। दसौली जो हमारा ग्राम स्वराज संघ है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा स्थापित, यहीं पे है वो दसौली क्षेत्र, वही क्षेत्र है ये, ठीक है। तो नागपुर पट्टी से संलग्न दसौली पट्टी में बोली जाने वाली जो हमारी बोली है दोस्तों, वो दस्यौल कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर हम बोले दोस्तों, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ वास्तव में एक ही भाषा है और मध्य पहाड़ी के दो रूप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मध्य पहाड़ी के दो रूप हैं। तो आपको याद रखना है कुमाऊनी गढ़वाली दोनों मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं, और मध्य पहाड़ी के अंतर्गत उपभाषा की बात करें तो पहाड़ी हिंदी, और हमारा अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी और खस, जैसा कि ऑप्शन के हिसाब से आएगा वैसा आप एग्जाम में करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए जौनसारी, यहाँ पे हमारी बोली भले आयोग ने दी है ये, लेकिन जौनसारी की अगर हम बोली मानते तो फिर हमारी जनजातियों की भी बहुत सी बोलियाँ, भोटिया की अपनी बोलियाँ हैं बहुत सी, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राजी जनजाति की अपनी बोली है, मुंडा भाषा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि बोक्सा लोगों का भी थोड़ा अपना देखते हैं उनका स्लैंग, और हमारा जो थारू है वो उनका भी स्लैंग अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जौनसारी आपको सिलेबस में दिया ही हुई SSS ने, तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है जानना जौनसारी जनजाति के बारे में, ठीक है। तो जौनसार बावर में जो हमारी बोली बोली जाती है उत्तराखंड के दोस्तों, जौनसार बावर क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ पे बोली जानी बोली जौनसारी कहलाती है। और जौनसारी जो बोली है दोस्तों, जौनसारी बोली की भी कुछ उपबोलियाँ, जैसे कि बावरी उपबोली, बावर क्षेत्र में बोले जाते हैं, देवघारी उपबोली, और कुछ जगह पे हिमांचली बोली भी देखने को मिलते हैं उत्तराखंड की जौनसार बावर क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी, बावरी और देवघारी भी याद रखें, जौनसारी के अंतर्गत ही रखी जाती हैं ये बोलियाँ। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बोलियाँ, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कुमाऊनी भाषा दिवस। तो कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों कुमाऊनी भाषा के संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। अभी क्यों मनाया जाता है आपको पता है दोस्तों, क्योंकि संविधान ने सबसे पहले हिंदी को मान्यता कब दी दोस्तों, राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी, ठीक है। अब विश्व हिंदी दिवस